जय हिंद। देखो, हम लोग इसके पहले प्रश्नावली 7.1 पढ़ रहे थे, ठीक है, और अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था, उसमें से 4 क्वेश्चन ही हुआ था, ठीक है। तो अब उसके अगला वाला भी तो लगाना है भाई। तुम लोग छोड़ के भाग जाते हो, उसके बाद से कहते हो कि अरे सर जी हमारा तो पूरा तैयार नहीं हो रहा है, आधा हो रहा है, आधा हो ही नहीं रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब पूरा पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। इसका अगला है 5वां, ठीक है। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र 4 बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। आकृति 7.8 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये सोच रहे हैं 4 मित्र हैं, 4 जगह पे कैसे बैठ गए हैं सब, ये बड़ा सोचने वाली बात है। ऐसा देखो, लड़कों में थोड़ा बहुत हो सकता है, लड़कियों में नहीं हो सकता है। लड़कियां यार जब देखो जितने दोस्त रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बैठेंगी एक्के लगे, मास्टर भगाते रह जाए, बैठेंगी एक्के लगे। पता नहीं ऑनलाइन क्लास में हम कैसे अकेले अकेले बैठ के पढ़ लेती हैं सब, उसमें भी हमको लग रहा है अकेले नहीं पढ़ते होंगे, सब बुला लेते होंगे, ए सखी आइए आप, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब एक के साथ बैठ के पढ़ा जाएगा। आ खोल लेंगी सब, और उसके बाद से कोनो हेन्ने बतियाएगी, कोनो होन्ने बतियाएगी, तो कोनो उसी में कोनो दूसरा टॉपिक छेड़ देगी, तो कोनो हम ना हम बड़ा निक खाना बनाती है, तो नहीं, दूसरे की तारीफ तो कर ही नहीं सकते हैं। लड़कियों का एक चीज है, अपनी तारीफ चाहे जितनी सुन लें, दूसरे की तारीफ नहीं सुन सकती हैं, ये एक सत्य है, ठीक है। लेकिन एक चीज और है भैया, हर एक लड़की के अंदर एक अपना टैलेंट होता है, और लड़कियों के अंदर इतने टैलेंट होते हैं कि लड़के कभी नहीं जा पाएंगे। देखो तुम लोग अपने आप को कितना भी हीरो बन लो, कितना भी शाहरुख खान बन लो, लेकिन भैया जो काम, जितना एफर्ट लड़कियां किसी चीज में डाल सकती हैं, जितना कोशिश लड़कियां किसी चीज को करने के लिए कर सकती हैं, उतना लड़के नहीं कर पाते हैं। लड़कियों के को कितना पाबंदी डाला जाता है यार, कितनी चीजें उनको दिखानी पड़ती हैं। कई लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। गांव में चले जाओ यार, देखो अपने गांव में घूम लो, देख लो, पापा लोग थोड़ा बहुत जरूर पढ़ेंगे, मम्मी लोग अनपढ़ होंगी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जब रिजल्ट आता है तो पेपरों में क्या लिखता है, पहले ही हेडलाइन वही लिखा रहता है, क्या, एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। पता नहीं यार, हर साल यही सुनते सुनते अब तो सोच रहा हूं कि यार पता नहीं ये लड़के जो हैं कभी टॉप करेंगे भी, या फिर आगे चल के इतिहास लिखा जाएगा कि प्रथम पुरुष, हाई स्कूल के परीक्षा में टॉप करने वाला प्रथम पुरुष। तो जीके में उसका क्वेश्चन आएगा, हाई स्कूल में प्रथम स्थान आने वाला प्रथम पुरुष, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जैसे आज तक लड़कियों का आता रहा ना कि प्रथम ग्रेजुएट होने वाली महिला, प्रथम आईपीएस महिला, तो तब ये आएगा प्रथम टॉपर पुरुष। कुछ दिन बाद यही छपने वाला है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ऐसे आप लोग एक फिगर देख सकते हैं, इसमें एक मित्र यहाँ पे बैठा हुआ है, एक मित्र यहाँ पे बैठा हुआ है, एक मित्र यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक मित्र को यहाँ बैठा हुआ दिखाया है। और ये जो है, ये है भाई साहब, ये बी हैं, ये भाई साहब सी हैं, और ये भाई साहब क्या हैं, डी हैं, ठीक है। हो सकता है किसी में 1-2 बहन जी भी लोग, कोई जरूरी थोड़ी है कि केवल सारे मित्र केवल लड़के ही हो, लड़कियां भी तो। यहाँ पे यही कंडीशन होगा, अब समझ में आया, यहाँ पे यही कंडीशन होगा कि इसमें एक आध गो लड़के होंगे, एक आध गो लड़कियां होंगी, तभी दूर दूर बैठे हैं सब, ठीक है। खैर अब आगे देखते हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद से चंपा चमेली से पूछती है, यार एक तो चंपा चमेली एक के नौवा रख लेते यार, चंपा चमेली अलग अलग हो गई सब, नमो देखो इन सब का। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। लो भाई, हम कह रहे थे ना, 2 लड़कियां हैं, बैठेंगे तो चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, 2 महिलाएं चुपचाप बैठ जाएं, ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा। पहली बात तो ये है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, 2 महिलाओं को आप लोग कहीं एक पास बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए नहीं देखे होंगे हमेशा। अब देखो,
अब बेचारे वो 4 गो बैठे हैं सब, अभी चंपा जी और चमेली जी क्लास में आई और देखी कि अरे ये तो हिन्ने हिन्ने बैठे हैं सब, कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ दिमाग उन सब का मैथमेटिक्स वाला था। ये चीज़ देखो, हम कहते हैं ना लड़कियां चाहे कुछ भी हो जाएं लेकिन दिमाग उस सब का हमेशा स्मार्ट ही होता है। अब देखो वहाँ भी वो ये नहीं सोच रहे कि हाँ अब लड़के होंगे तो कहेंगे कि हाँ लग रहा है उन सब में छूटा छूटी हो गया है, ठीक है, लेकिन लड़कियां हैं देखो दिमाग उन सब का मैथमेटिक्स में पे आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है वर्ग है, ये कह रही है नहीं वर्ग में नहीं बैठे हैं सब, तो ठीक है भाई अब जो भी है। अब हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेट का हेल्प लेके और हमको निकालना है कि क्या वो क्या बोलते हैं कि वर्ग में है कि नहीं है। तो आप लोग को जो फिगर दिया हुआ है, अब हम फिगर के हिसाब से जो इसमें दिया हुआ है उस हिसाब से ही बना देते हैं, क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक ग्राफ पेपर पे दिखाया हुआ है। तो हम ग्राफ पेपर थोड़ा बहुत बना देते हैं। देखो सब पहला कोऑर्डिनेट में है तो हम खाली पहला कोऑर्डिनेट बनाते हैं, दूसरा का कोऑर्डिनेट बाकी यही छोटी छोटी बना देते हैं। जाओ, हम इसको अभी बढ़ाई में नहीं कर रहे, हमारा नहीं मन कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी क्या है, तीर दिखाना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो भाई साहब लोग कैसे बैठे हुए हैं। जो ए बैठा हुआ है इसका कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 4 है। एक्स एक्सिस पे ही क्या हो गया, 3 के सीधाई में है और वाई एक्सिस के 4 के सीधे में, यानी कि यहाँ है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का 3 और 4। 4 और 3 मत लिख देना, 4 और 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहला क्या लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं और फिर वाई एक्सिस लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी ये नहीं कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिख लेना, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी वाले भाई साहब कहाँ बैठे हैं, 6 और 7 पे बैठे हुए हैं। उनका एक कोऑर्डिनेट 6 पे है, मतलब एक्स एक्सिस 6 है और वाई एक्सिस क्या है, 7 है। तो उनको भी बैठा देते हैं भाई, कहाँ खड़े रहेंगे ये, देखो ये यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। तो ये हो गए बी वाले भाई साहब, और इनका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6 और हम 6 पे बैठा दिए का यार, 6 और 7 पे है ना, 6 और 7 पे यहाँ पे है। ये है हमारे बी भाई साहब, 6 और 7 हो गया इनका कोऑर्डिनेट। अब देखो कोऑर्डिनेट इसमें लिखा नहीं है तो उसको लिख लेना, ठीक है। अब सी देखो कहाँ बैठे हैं, 9 और 4 पे। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, 9 है और वाई एक्सिस पे क्या है, 4 है। यहाँ पे है सी भाई साहब, क्या है इनका कोऑर्डिनेट, 9 और 4, ठीक है। अब डी वाले भाई साहब कहाँ बैठे हैं, डी बैठे हैं 6 और 1 पे। तो 6 वाला तो हम लोग खींच ही दिए हैं, 1 पे ये रहा 6 और 1। ये कौन वाले भाई साहब हैं, डी वाले भाई साहब हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि दिखने में तो लग ही रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। देखो अब हमको निकालना है क्या, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। क्या इतने को निकाल के ये कहा जा सकता है कि ये वर्ग पे बैठे हैं, कौन बताएगा। जो भी बताएगा वीडियो पॉज करके हाँ या ना लिख दो कमेंट में, उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ कितनी ईमानदारी से लिखना। लेकिन ये नहीं कि हम बाद में तो बताइबे करेंगे, तो ये नहीं कि देख के उसके बाद से लिख देना, नहीं तो बहुत मारेंगे। ईमानदारी खुद के अंदर होनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज, ठीक है। अब देखो सिर्फ चारों रेखाएं निकाल देने से ये नहीं पता चलता है कि ये वर्ग है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक समचतुर्भुज होता है, इसके भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इसमें जो चंपा चमेली हैं लोग, ठीक है, मनोज तिवारी का वो जो गाना याद आता है, ये चंपा चमेली, वो देखो एक के लड़की थी लेकिन ये 2 लड़की हो गई। कहते हैं ना लड़कियों का नाम ऐसा होता है ना, तुम मंदिर में चले जाओ, जितना मंदिर में चीजें होती हैं, पूजा, चमेली, फूल, माला, जो भी है सब लड़कियों के नाम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो लड़कियां ज्यादा भक्तिमय होती हैं। ये बात सत्य है कि जो लड़कियां होती हैं वो पूजा पाठ या भगवान में आस्था उनका ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो हम ये कह रहे थे कि ये हमारा वर्ग होने के लिए, क्योंकि ये पूछ रही है कि ABCD एक वर्ग है कि नहीं है,
तो वर्ग होने के लिए हमने आपको बताया था कि इसका कोण भी देखो, ये भी इसके भी है, सब भुजा इसके भी बराबर है, इसके भी सब भुजा बराबर है, लेकिन इसके सभी कोण 90 अंश नहीं है। अब इसमें कोण तो निकालना बड़ा मुश्किल है, कोण कैसे निकालोगे? ठीक है, तो कोण मत निकालो, एक काम ये करो, हम ये कर सकते हैं, हमने एक चीज और बताया था कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इनके विकर्ण निकाल लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? यदि देखो सभी भुजा बराबर हुए और दोनों विकर्ण बराबर हुए तो ये समचतुर्भुज होगा, और नहीं हुए तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमको निकालना पड़ेगा ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और उसके बाद से ए सी, उसके बाद से बी डी। ये लंबा हो सकता है लेकिन कठिन नहीं है। ये चीज ऐसे क्वेश्चन का खासियत होता है, ये लंबे जरूर होते हैं लेकिन कठिन नहीं होते हैं। पहले देखो ए बी हम निकालते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए बी 6 में से 3 गया, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 4 में से 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो ये क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2। आप लोग निकालेगा, देखिए यही होगा, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, हम BC निकाल लेते हैं। BC कितना है? 9 में से 6 गया प्लस 4 में से 7 गया बराबर कितना हो गया? 3 त्रिके 9 प्लस 3 त्रिके 9 अंडर रूट में, तो बराबर क्या हो गया? 3 अंडर रूट 2। ये भी हो गया, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं? CD निकाल लेते हैं। CD क्या हो जाएगा? 6 में से 3 गया स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया स्क्वायर, ये भी बराबर क्या हो जाएगा? 3 त्रिके 9, ये निकालेंगे 3 त्रिके 9 अंडर रूट में, ये भी बराबर कितना हो गया? 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब उसके बाद हमें DA निकालना है। DA बराबर क्या हो जाएगा? अरे देखो हम गड़बड़ ये कर दिए, हम यहाँ पे DA निकाल दिए हैं। ठीक है, अब CD निकाल लेते हैं भैया। CD बराबर क्या होगा? 9 में से 6 गया प्लस 4 में से 1 गया, ये बराबर क्या हो गया? 3 त्रिके 9 का 9 प्लस 9 बराबर 3 अंडर रूट 2। देखो AB भी 3 अंडर रूट 2, BC भी 3 अंडर रूट 2, DA भी 3 अंडर रूट 2, CD भी 3 अंडर रूट 2। चारों भुजा बराबर हो गए, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया, चारों भुजा क्या हो गए? बराबर हो गए। अब हमको ये चेक कर लेना है कि क्या विकर्ण बराबर है कि नहीं है। अगर तो विकर्ण भी बराबर हो गए मान लो, तब तो हम ये कह देंगे कि हाँ ये वर्ग है। अब विकर्ण बराबर नहीं हुए तो हम क्या कहेंगे? नहीं, वर्ग नहीं है, क्या है? समचतुर्भुज है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसके विकर्ण निकाल लेते हैं। तो हम पहले AC निकालते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर 9 में से 3 गया स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 4 में से 4 गया, खत्म हो गया, तो बराबर कितना हो गया? 6। अब हम निकाल लेते हैं BD। BD क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा 6 में से 6 गया का स्क्वायर प्लस 1 में से 7 गया स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 6 का 36 इक्वल टू 6। इसके विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए। देखो चारों भुजा बराबर हो गए, दोनों विकर्ण बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है? ये वर्ग है, यानी कि कौन सही होगी भाई?
चमेली इससे सहमत नहीं हुई, इसका मतलब चमेली गलत हो गई, चंपा सही हो गई। ठीक है, तो चंपा ने कहा था कि वर्ग है, तो ये वर्ग है। ठीक है, आज के बाद से चंपा की बात आप लोग मान लीजिएगा, नहीं तो आप लोग मतलब चंपा जो कहेगी वो सही कहेगी। ठीक है, अब इसमें कोई पढ़ रही होगी चंपा वाली लड़की, तो वो तो खुश हो गई हो कि हमारा सही हो गया। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें भी आप लोग यदि चतुर्भुज, देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी यही करना है, चारों भुजा, इसमें चार चार कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, देखिए आप लोग। ठीक है, तो चारों भुजा निकाल लीजिएगा और दोनों विकर्ण निकाल लीजिएगा। तो जैसे आप लोग चारों भुजा और दोनों विकर्ण निकालेंगे तो उसमें आप लोग को कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। देखो इसमें चार भुजा दिया हुआ है, चारों भुजा का आप लोग क्या करना, अलग अलग दूरी निकाल लेना। ए बी, पहले सब कोऑर्डिनेट को ए बी सी डी मान लेना। ठीक है, ए बी निकालना, बी सी निकालना, सी डी निकालना, डी ए निकालना, ए सी निकालना, सी डी निकालना, सॉरी ए सी निकालना और बी डी निकालना, यानी कि दोनों विकर्ण। ठीक है, इतना निकालने के बाद से ये देखना कि यदि सारे, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, ऐसे दो भुजा आपस में बराबर हो, ये और ये, मतलब दो दो भुजा आपस में बराबर हो और इनके विकर्ण क्या हो, बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। अगर तो ऐसा हो सकता है कि दो विकर्ण क्या हो, देखो ऐसा हो सकता है कि दो भुजा तो बराबर हो आमने सामने के, लेकिन क्या हो, विकर्ण बराबर न हो, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। वर्ग का कंडीशन मैंने बता दिया और सम चतुर्भुज का कंडीशन तो हम बता ही चुके हैं, और इन्हीं में से कोई होगा। अगर तो नहीं होगा तो देखो होगा इन्हीं में से, क्योंकि चतुर्भुज के दुनिया भर के प्रकार हैं यार। अब समलंब चतुर्भुज इससे निकालना बड़ा उसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समानांतर इसमें पता चलेगा नहीं, तो खैर समानांतर भी पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा, जब आप लोग इसको कोऑर्डिनेट जब आप ड्रॉ करेंगे, तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, आप लोग ये देख लेंगे जब कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहे हैं कि उसमें एगो एक्स एक्सिस पे जा रहा है, दूसरा भी एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो समानांतर लाइन है और कोई भुजा आपस में बराबर हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि समलंब चतुर्भुज का इसमें दिया नहीं हुआ, तो ये आप लोग खुद लगाइएगा और खुद इसको पता कीजिएगा कि कौन सा है, क्योंकि कुछ काम प्रैक्टिस आपको ही करना है। हम सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं, हम आपका उंगली पकड़ के नहीं लगवाएंगे। ठीक है, हम आपको इस लायक बनाएंगे कि आप क्वेश्चन को खुद लगा सकें, न कि हम आपको, देखो एक कहावत कहा जाता है ना कि किसी मूवी में मैंने डायलॉग सुना था कि मैं तुम्हें चांद तक नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें इस काबिल बना दूंगा कि तुम खुद चांद तक चले जाओ, तुम्हें चांद तक जाने के लिए तुम किसी की सहारा न लेनी पड़े। ठीक है, तो यही है, मैं तुम्हें क्वेश्चन लगाना सिखा दूंगा, बैठ के क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि आज मैं यहां लगा सकता हूं, एग्जाम में थोड़ी लगवाऊंगा। वहां पे बदल दिया तो क्या करोगे, क्वेश्चन बदल दिया, यही कोई जरूरी थोड़ी कि यही डिजिट देगा, यही सब कुछ देगा, थोड़ा बदल देगा, तो अपना भी तो दिमाग लगाना है। ठीक है, और देखो अब तक जितना तुम लोग पढ़े होगे, इतना तुम लोग को समझ में आने लगा होगा, चाहे तुम भले ही अपने आप को कमजोर समझ रहे होगे। लेकिन एक बात बताओ, जितना बेहतरीन तुमको त्रिभुज अब आ चुका है, तुम अपने क्लास में जाके पूछो यार, कितने लोग हैं जिनको प्रमेय वाले सवाल आते हैं। प्रमेय बहुत कम लड़कों को आता है भाई। तुम लोग जाके अब अपने क्लास में पूछना कि कितने लोगों को प्रमेय आता है या कौन कितना बेहतर से लगा ले रहा है, तुमको पता चलेगा। तुमको लोग तुम्हारे ऊपर हंसते थे ना कि तुम कमजोर हो, टीचर तुमसे पूछते ही नहीं थे, या पूछते थे तो यही जान कर पूछते थे कि हाँ नहीं बताएगा उसका मजा लिया जाएगा, इसीलिए पूछते थे लोग। लेकिन अब पूछें, देखो तुम बताते हो कि नहीं बताते हो। मैं मानता हूं कि मैंने लेट से शुरू किया, लेकिन खत्म सबसे पहले करूंगा। ठीक है, और ये भी है, इसको एक रिवीजन क्लास की तरह लो। हो सकता है कि जो पढ़ चुके उसको रिवाइज करो, जो पढ़ चुके उसको नहीं समझ में आया तो इसको देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। सारे वीडियो देख डालो। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों कोऑर्डिनेट से समदूरस्थ हैं। ठीक है,
यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो कोऑर्डिनेट क्या हुआ है 2 और -5, 2 -5, ठीक है। और दूसरा क्या है कोऑर्डिनेट है -2 और 9, ठीक है। देखो मान लेते हैं वो कोऑर्डिनेट क्या है यक्स वाई है। अच्छा ये कह रहा है किस पे, ये कह रहा है यक्स अक्ष पे कह रहा है, ठीक है। ये मान लो ऐसे है तो यक्स अक्ष पे होगा तो इसका मतलब क्या हो गया y बराबर क्या हो गया, सीधे सीधे दिख रहा है y बराबर 0 हो जाएगा, तभी वो यक्स अक्ष पे आएगा। हमने ये आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, उसका प्रयोग यहां भी आ रहा है। और यही क्या हो सकता है कि आगे कई जगह पे आए, इसीलिए तुम किसी भी चीज को ना ये मत समझा करो कि हाँ अगर तो इसको यहां बताया जा रहा है तो इसका अरे ये तो आगे का चीज बताया जा रहा है, अभी क्यों इसको हम पढ़ें। जैसे हम चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाएं, क्या मेंसुरेशन पढ़ोगे तो उसमें चतुर्भुज के प्रकार नहीं आएंगे, क्या उसमें त्रिभुज के प्रकार नहीं आएंगे, क्या उसमें ये नहीं पूछेगा कि आयत है तो आयत का निकालना है, तो मेंसुरेशन में वो सारी चीजें नहीं आएंगी। तो देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है उसमें ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली ये चीज पढ़ा रहे हैं तो ये इसी चैप्टर में यूज आएगा, वो कहीं भी पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए जब भी पढ़ा करो तो ये चीज सोच के पढ़ा करो कि इसका जरूरत हमें आगे भी है, ये नहीं कि हाँ बस यहां पढ़ लिए बस काम खत्म हो गया घर चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो देखो अब हम लोग आते हैं इस सवाल पे, जैसे हम ये चीज बताए थे कि अगर तो x एक्सिस पे करे तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, y एक्सिस पे हो कोई चीज तो x बराबर हो जाएगा क्या 0। और क्यों होगा कैसे होगा ये चीज हमने आपको समझाया था। और यदि आपको यहाँ पे हम नहीं समझाएंगे, यदि आपको वाकई समझना है क्यों, इसका रीजन समझना है कि क्यों x एक्सिस पे कोई बिंदु है तो इसका कोऑर्डिनेट y बराबर 0 हो गया है, ठीक है। अगर तो ये चीज वाकई आपको समझना है तो आप चैप्टर 1 के सारे वीडियो देख डालिए, ठीक है। उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको चैप्टर 1 या चैप्टर 2 जो भी है उसमें आपको, मेरे ख्याल से चैप्टर 2 है, सॉरी चैप्टर 2 में आपको वो मिल जाएगा, हो सकता है पहला ही लेक्चर है उसी में आपको मिल जाए, ठीक है। तो अब देखिए हमको इस पे एक्स एक्सिस पे निकालना है तो जो भी हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा x और y, x और 0, ठीक है। मान लेते हैं हमको वो नहीं पता है, x एक्सिस पे है, हमको मान लेते हैं वो यहीं पे है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका x एक्सिस पे कहां पे काट रहा है, x पे काट रहा है, और y पे कहां काट रहा है, क्योंकि x एक्सिस है तो y तो कंफर्म है कि 0 ही है और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है कि इसको निकालना है कि समदूरस्थ है, इससे भी समान दूरी है, इससे भी समान दूरी है। तो एक काम करते हैं इसका इससे दूरी निकाल लेते हैं, इसका इससे दूरी निकाल लेते हैं और दोनों को बराबर कर लेंगे, x का मान निकल जाएगा। जैसे x का मान निकल जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करके देखते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ठीक है। अब AC की दूरी निकाला जाए, AC की दूरी क्या हो जाएगी √(x2 - 2) x2 क्या यहाँ पे है, इसको x2 मान लेते हैं, ठीक है। AC हम नहीं CA कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। ये कितना हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस है 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट में, ठीक है। इसको इतना ही रहने दो, अंडर रूट में ही रहने दो। देखो क्योंकि दोनों को बराबर किया जाएगा, दोनों में अंडर रूट होगा, अंडर रूट हट जाएंगे, ठीक है। अब देखो CB निकालो, CB क्या हो जाएगा √(x - 2) माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर बराबर कितने हो गए x + 2 का होल स्क्वायर प्लस देखो -9 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, प्लस में 81, ठीक है। ये अंडर रूट में है। अब समदूरस्थ होने का मतलब तो यही है ना, मान लो एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे ये है, ये B है, ये C है। हम कह रहे हैं कि ये समदूरस्थ है, किससे, इससे भी इससे भी। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि ये जो रेखा होगी और ये जो रेखा होगी दोनों आपस में क्या होगी बराबर होगी, तभी तो समदूरस्थ होगा। चाहे ये जहां भी हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, लेकिन हमेशा समदूरस्थ होने के लिए इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में क्या होगी बराबर होगी। यानी कि AC और BC आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो
हमें AC का डिस्टेंस निकल गया, CA का मतलब AC का डिस्टेंस निकल गया, BC का डिस्टेंस निकल गया, हम दोनों को बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो समदूरस्थ के लिए क्या लिखेंगे? CA बराबर CB। तो CA क्या हो जाएगा, जो है वही उतार दो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर कितना, अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर है x प्लस है ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो x माइनस 2 का विस्तार करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, अब प्लस 25 तो है ही है, इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 है। देखो 4x इधर भी है, 4x इधर, सॉरी कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सबको एक साइड में लेते आते हैं। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, कट गया। ठीक है, क्यों कट गया, क्योंकि इधर जाता तो माइनस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस एक्स स्क्वायर है, कट गया। क्या बच गया, देखो यहां पे जोड़ लेते, 25 और 4 कितना होता है, 29, ये माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख लो पहले, प्लस 29। अब इसको इधर लाओ, 81 और 4 कितना हो जाएगा, 85, तो इधर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 85। ये 4x था, देखो हम x लिखना भूल गए। ठीक है, और 4x इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x बराबर क्या बच गया, 0। अब 4x माइनस में ये 4x क्या हो जाएगा, कटेंगे नहीं, प्लस माइनस 8x हो जाएंगे, माइनस 8x प्लस कितना हो गया, 85 और 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 और 8 2 10 1 11 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको भी इधर भेज देते हैं, तो माइनस 8x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 114, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर क्या हो गया, 114 डिवाइड बाई 8। ठीक है, 8 करने 8, 3 और 4 34, नहीं कटेगा, इतना ही रहने दो, क्या दिक्कत है, चाहे काट दो, जितना कट सकता है वही x का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो जो बिंदु हमें निकालना है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, इसको 2 से पहले काट देते हैं, हो गया 4, ये काटोगे तो 5 और 7 57। ठीक है, यही इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 57/4 और 0, यही अभिष्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा C जो हमें निकालना था। ठीक है, अब देखो 8वां क्वेश्चन अब चलते हैं देखने। इसमें क्वेश्चन लेंदी है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा नहीं, बस क्वेश्चन लेंदी है, यही उलझा के रखता है। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P इतना और Q इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, ये तो और भी आसान है यार, देखो इसमें कह रहा है कि y का मान निकालना है। 8वां देखो, इसमें अब खाली बता देना है तुम कैसे निकालोगे। P है 2 और -3, ठीक है, और Q है 10y, Q है 10y। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कह रहा है 10 मात्रक है, तो दूरी हम क्या लिखते हैं, पहले 10 लिख लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर अंडर रूट x2 - x1, 10 में से 2 गया का स्क्वायर प्लस y माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया 10, बराबर देखो 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 100 बराबर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, 64 प्लस
वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 को जब इधर कर लो तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर इसका होल स्क्वायर कर लो तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, अब 9 को भी इधर कर लो। अच्छा, सबको एक साइड में ही कर लो, एक साइड में करके जीरो कर लेते हैं। पहले जब 64 में से 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 36 लिख लेते हैं बराबर वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, हमने सबको एक साइड में कर लिया तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहां से आप लोग y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। वाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 9, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लीजिए तो y प्लस 9 बराबर 0। क्या क्या वैल्यू आ गया, यहाँ पे आ गया y प्लस 9 और एक कोष्टक में आ गया y माइनस 3। ठीक है, तो देखो y बराबर क्या क्या आ गया, y बराबर माइनस 9 और एक बार y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर प्लस 3। क्या इसमें माइनस 9 होगा, बिल्कुल होगा यार, कोऑर्डिनेट माइनस में क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी रख लोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू पूछ रहा है तो y की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू निकली है, या तो माइनस 9 रख दीजिए या फिर 3 रख दीजिए, कोई भी रख देंगे, आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम लगाते हैं चौथा, अब 9वां क्वेश्चन देख लो। यदि Q 0 1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग जैसे इसके पहले समदूरस्थ वाला जो क्वेश्चन लगाए थे, कौन सा था, अरे अभी तो लगाए हैं, जो 7वां क्वेश्चन लगाए थे सेम टू सेम ऐसे ही है। उसमें हमने जो माना था जो बिंदु, इसमें जो दिया हुआ है Q0x। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x y बिंदुओं 3 6 और माइनस 3 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, इसमें भी वही चीज है। ठीक है, 10वां हम लगा देते हैं, लेकिन दसवां देखो क्या कह रहा है, 10वां ये कह रहा है बिंदु इससे समदूरस्थ है। किससे किससे समदूरस्थ है, 3 से 6 से, और दूसरा क्या कोऑर्डिनेट है, -3 और 4 है। x y, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, और इसको मान लो c। हमको दिखाना है c जो है a b से समदूरस्थ है, तो कैसे दिखाओगे, देखो हमें x और y में ऐसा संबंध सिर्फ बताना है। यानी कि हमें क्या करना है, x और y में संबंध बताने का मतलब क्या हुआ कि हम x और y से एक बीजगणितीय द्विघातीय ये रैखिक समीकरण बना, द्विघातीय नहीं सॉरी रैखिक समीकरण बना देंगे। ठीक है, या हो सकता है कि द्विघातीय समीकरण जो भी बन जाए, वही क्या हो जाएगा, x और y में वही संबंध हो जाएगा, वही। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, हम क्या किए थे इसके पहले जब निकाले थे तो CA निकाले थे, CB निकाले थे, दोनों को बराबर कर दिए थे। इसमें भी यही करेंगे। CA बराबर क्या हो जाएगा, CA बराबर √x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये CA हो गया। और CB क्या हो जाएगा, CB बराबर √x माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। देखो समदूरस्थ होने के लिए क्या करना होगा, समदूरस्थ के लिए क्या हो जाएगा, CA बराबर CB। CA क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का
स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है। हम दोनों का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, इसका विस्तार से करके होल स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, ये हमने पूरे का पहले स्क्वायर किए, दोनों का वर्ग किए। आप लोग एक ही लाइन में मत कीजिएगा, दो लाइन में कर देगा। एक बार करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पे दोनों का अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद से क्या करिएगा, आप लोग इसका पूरा विस्तार कर दीजिएगा, जो है होल स्क्वायर इसका आगे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों प्लस में है। y स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, दोनों प्लस में है। ये दोनों क्या हो गए भाई साहब लोग, खत्म हो गया। ठीक है, अब सबको क्या करते हैं, इनको भी उठा के इधर कर लीजिए, कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये पहले जोड़ लो, ये 9 और 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 माइनस ये है 6x माइनस 12y। अब इनको भी इधर लाओ, 16 और 9 कितना हो गया, 25। इधर करेंगे तो माइनस 25 हो जाएंगे, माइनस 6x और प्लस 8y बराबर 0। ठीक है, अब देखो माइनस 6x कितने हो गए, माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस कितना हो गया, 4y। अब देखो और कुछ बच रहा है नहीं, 45 में से 25 गया, कितना बचा, प्लस 20 बराबर कितना हो गया, 0। या माइनस से गुणा कर देंगे तो इसी को क्या लिखा जा सकता है, इसी को लिखा जा सकता है 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, या इसी को बराबर 20 लिख दो। हम 20 को इधर भेज दिए। ठीक है, यही आपका अभीष्ट क्या हो जाएगा, वह संबंध हो जाएगा जो हमसे पूछ रहा है। या फिर हो सकता है इसमें 4 से पूरे में भाग दे दिया हो तो किस प्रकार लिखा हुआ, देखो 4 से सब में भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस y इक्वल टू 5। आपके आंसर की में ये दिया होगा, ये वाला 4 से सब में भाग दे दो, ये भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमने लगभग सारे क्वेश्चन लगा लिए और छोड़े सिर्फ वही हैं जो उसको भी बता के छोड़े हैं कि कैसे करेंगे आप लोग, हो जाएगा। अब सब एक एक सवाल को हम नहीं लगाएंगे भाई, अगर तो एक एक सवाल को लगाएंगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस तुम्हारी सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्लास देखने से भी ज़्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारी प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस होगा आंसर सॉल्व हो जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं होगा तो यहाँ तो कर लोगे, यहाँ हम सब बताएंगे देख के सब कर लोगे, लेकिन वहाँ पेपर में जाके फंस जाएगा। हमने YouTube पे कई सारे वीडियो देखे हैं, उसमें वो लोग क्या किए हैं कि पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। यार एक बात बताओ, अगर तो वो लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे तो क्या ये किताब वाला बेवकूफ़ है जो इतने सारे एक्सरसाइज देता है, वो तो यही कह देता कि यार एक ही टाइप के कई सारे एक्सरसाइज देने की क्या ज़रूरत है, एक ही क्वेश्चन को 3-4 जगह देने का, एक ही टाइप का क्वेश्चन 3-4 जगह देने का क्या मतलब है। इसलिए है क्योंकि आप प्रैक्टिस करें, आप करें। हम आपको सिर्फ कोच कर सकते हैं, हम आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, लगाना आपको है। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब कल जो है अगला आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।